हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उनको याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है व्हेन। व्हेन मतलब क्या होता है कब। डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब। डगलस जी ने क्या किया, डिसाइड मतलब निर्णय लिया। काय का निर्णय लिया, टू लर्न मतलब सीखने का। और क्या सीखने का, स्विमिंग मतलब तैरना सीखने का उन्होंने निर्णय लिया। तो हमको बताना है बैन मतलब कब लिया था, कौन से समय पर लिया था। बैन क्या पूछता है, टाइम पूछता है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया तो कह रहे हैं वाई मतलब होता है क्यों। डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब। ही मतलब उन्होंने, और क्या किया, ज्वाइन किया। और किसको ज्वाइन किया, बाय एमसी स्विमिंग पूल को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो हमको बताना है वाई मतलब क्यों किया। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन किए गए हैं, एक बैन और एक बाय। बैन पूछता है टाइम और बाय पूछता है कारण। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बैन का आंसर देंगे, इसमें समय बताएंगे। मतलब थे, कितने साल के थे, 11 ईयर्स ओल्ड मतलब 11 साल के थे। बैन मतलब जब, ही डिसाइड उन्होंने निर्णय लिया था, टू लर्न मतलब सीखने का, और क्या सीखने का, स्विमिंग को सीखने का। अब बैन से हम जब क्वेश्चन करते हैं तो उसका मीन्स होता है कब, और जब हम आंसर देते हैं तो उसका मीन्स क्या होता है, जब होता है। इसलिए यहाँ आंसर में बैन का मतलब जब है। तो यहाँ पर हमने टाइम बता दिया है। डगलस जी ने कब स्विमिंग करने का निर्णय लिया था, तो लिखा है डगलस जी वाज मतलब थे कितने साल के, 11 ईयर्स ओल्ड के थे जब उन्होंने स्विमिंग करने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब हमको बताना है बाय का आंसर देना है। बाय क्या पूछता है, कारण पूछता है, उन्होंने बाय एम से स्विमिंग पूल को क्यों ज्वाइन किया था। तो आंसर में लिखा है ही ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया, बाय एम से स्विमिंग पूल को। एज मतलब क्योंकि, इट मतलब यह, इट जो प्रोनाउंस है बाय एम से स्विमिंग पूल का है। तो ये जो बाय एम से स्विमिंग पूल था, बाज मतलब था, कैसा था, सेफ था, सुरक्षित था, इसलिए उन्होंने बाय एम से स्विमिंग पूल को ज्वाइन करने का निर्णय लिया था। चलिए सेकंड को समझ लेते हैं। तो सेकंड में लिखा है व्हेन। व्हेन का यहाँ पर है जब है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन किससे किया जा रहा है, व्हाट से किया जा रहा है। तो व्हेन मतलब जब डगलस जी को क्या हुआ, रियलाइज हो गया मतलब एहसास हो गया। दैट मतलब कि, और काय का एहसास हो गया कि, ही वाज मतलब वह थे, और क्या कर रहे थे, ड्राउनिंग मतलब डूब रहे थे। उनको एहसास हो गया कि वह डूब रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट मतलब क्या, डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब, ही मतलब उन्होंने, और क्या बनाया उन्होंने, प्लान मतलब योजना बनाई, काय की, टू सेव मतलब बचाने की, किसको, हिमसेल मतलब स्वयं को बचाने की उन्होंने क्या योजना बनाई। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है डगलस जी क्या करते हैं, डिड नॉट मतलब नहीं, लॉस मतलब होता है खोना, और क्या नहीं खोते हैं, होप मतलब आशा को बचाने की उन्होंने आशा को नहीं खोया। और सेकंड में लिखा है ही वाज वह थे, नॉट मतलब नहीं, आउट मतलब बाहर, किससे, ऑफ हिज बिट्स मतलब अपनी बुद्धि से। बिट्स का मतलब होता है बुद्धि होता है, वह अपनी बुद्धि से बाहर नहीं गए थे। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने बुद्धि को भी नहीं खोया था। तो उन्होंने दो चीजों को नहीं खोया था, कौन कौन सी, हॉप को और बिट्स मतलब बुद्धि को नहीं खोया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, ही मतलब उन्होंने क्या बनाई, प्लान मतलब योजना बना ली। काय की, दैट मतलब कि, एज सुन एज मतलब जैसे ही, वो क्या करेंगे, ही वुड हिट करेंगे। किसको हिट करेंगे भाई, द बॉटम को। जब वह ऊपर से नीचे जाएंगे, अब नीचे जाते जाते वो बॉटम आएगा मतलब नीचे वाली जो पट्टी आएगी तालाब की, उसको क्या करेंगे, हिट करेंगे। किसके हिट करेंगे, बॉटम को। और काय के बॉटम को, अब द पूल को, पूल के बॉटम को हिट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, है एक लंबी छलांग लगाएंगे ऊपर के लिए। अब जब ऊपर के लिए वो छलांग लगाएंगे तो क्या करेंगे, कम मतलब आ जाएंगे, और कहाँ, टू द सरफेस मतलब ऊपर की सतह मतलब पानी की सतह पर आ जाएंगे। क्या लिखा है, ही वुड हिट द बॉटम, जब वह हिट करेंगे बॉटम को, काय के, ऑफ द पूल के, तो क्या हो जाएगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, है जंप लगाएंगे। और जंप लगाने से क्या होगा, कम मतलब हो जाएंगे, टू द सरफेस पर जाएंगे। जब वह सरफेस पर जाएंगे तो क्या करेंगे, लाई मतलब लेट जाएंगे। कैसे लेट जाएंगे, फ्लैट मतलब सीधे, और काय पर, ऑन मतलब पर, इट मतलब इस पर पानी की सतह पर सीधे लेट जाएंगे। लेट के क्या करेंगे, पैडल करेंगे मतलब पैर चलाएंगे, और पैर चलाते चलाते कहां पहुंच जाएंगे, टू द एज मतलब किनारे पर, काय किनारे पर, ऑफ द पूल मतलब तालाब के किनारे पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से वो अपने आप को बचा लेंगे, उन्होंने योजना बनाई थी। थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, वॉट मैसेज मतलब कौन सा संदेश, डज हो गई हेल्पिंग, और जो ऑथर है वांट मतलब चाहता है, टू कन्वे मतलब देना चाहता है। तो लेखक इस पार्ट के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहता है, ये क्वेश्चन है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है, ऑथर वांट्स मतलब चाहता है, टू कन्वे मतलब संदेश देना चाहता है, और क्या संदेश देना चाहता है, दैट मतलब कि, इफ मतलब यदि, बी आर डिटरमाइंड यदि हम क्या करते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, एंड और
हैव मतलब पास, और हमारे पास क्या होता है, करेज मतलब होता है साहस। यदि हमारे पास साहस है, दो चीजों का उल्लेख कर रहा है यहाँ पर लेखक, क्या कह रहा है, वी आर डिटरमाइंड मतलब हम क्या कर ले, दृढ़ निश्चय कर लें। और हमारे पास दूसरी चीज कौन सी होना चाहिए, है मतलब पास, और क्या होना चाहिए, करेज मतलब साहस होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं किस पर, एनी फियर मतलब किसी भी डर पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कौन से डर पर, दैट मतलब जो, कम से मतलब आते हैं, अवर बे मतलब जो हमारे रास्ते में डर आते हैं ना, उन डर पर हम क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। कितनी चीजों की मदद से, दो, डिटरमाइंड की मदद से और करेज की मदद से।